हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग एडिटेरिया का बिहार स्पेशल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसमें लगभग 53 प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग 2 तक देख चुके थे। आज हम लोग 3 के आगे इसमें देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग केवल सही मतलब जो इसका सही आंसर है इसलिए पहले हाईलाइट कर दिया गया है ताकि केवल सही आंसर ही देखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस सेट को मतलब इस पूरे प्रश्नों को खत्म किया जा सके। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पसारकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये दक्षिणी भाग में। इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पसारकालीन औजार प्राप्त हुआ था? तो ये दक्षिणी भाग में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद, उपनिषद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। फिर कह रहा है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये गिरिब्रज में बनाया था। कहाँ पे? गिरिब्रज में। नेक्स्ट प्रश्न के 4 कह रहा है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग मतलब सहयोग प्राप्त था? तो 6 सहयोग 6 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, प्रश्न संख्या 4 है 5 है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में। कहाँ पर किया गया था इसको? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न संख्या 6 है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहवा मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। कहाँ पे? सिमरावगढ़। अगला है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार, थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं, काफी ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, अगला करें कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये कौन था? तो ये दरिया खान नुआनी था। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट है खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो ये भोजपुर से प्राप्त हुए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगले पेज पे देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था कौन सा था? तो ये फर्रुखसियर था। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। बिहार में अगला प्रश्न 12 है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही था। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने इसका राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार को अलग राज्य में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये कौन था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे भाई? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न संख्या 16, एक मिनट, 16 है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1942 को। प्रश्न संख्या 17 के बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ये कुंवर सिंह से एक प्रश्न जरूर होता है। अगला प्रश्न है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली, चंपारण या पूर्णिया? तो देखिए, सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्राप्त हुआ था और पूर्णिया प्राप्त हुआ था, चंपारण नहीं हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी में 1 और 2 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 का रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो शाहाबाद, पटना या गया? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों जिला प्रभावित हुए थे।
प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? स्वामी सहजानंद का, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंद शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। देखिए ये कह रहा है कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? ये पटना भागलपुर था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ये फ्रांसीसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। बिहार अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मजहरुल हक थे। कौन थे? मजहरुल हक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देशेर कथा, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कौन सा? हाँ 25 है, ठीक। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? तो ये सखाराम गणेश देवस्कर थे। नेक्स्ट, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ये 22 मार्च 1942 को किया गया था। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये आर्टिकल 164 के तहत। नेक्स्ट है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है भाई? तो राज्य का वास्तविक जो प्रधान होता है ना, ये मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल जो होते हैं एक तरह से केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ई बी इसका क्या है? सही है, क्योंकि पूछा है कि वास्तविक प्रधान कौन होता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार राज्य। यहाँ पे महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज में आरक्षण दिया गया और सरकारी नौकरियों में देखा जाए तो 35% का आरक्षण है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की संख्या तो 203 है। कितना? 203। प्रश्न संख्या 31 है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? ये 1952 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1952 में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में, देखिए पहाड़ों वालों से भी एक प्रश्न जरूर होता है किसी भी एग्जाम में, तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण का जब नक्शा देखेंगे या बिहार का नक्शा देखेंगे तो ऊपर कोने में यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है। नेक्स्ट, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो केवल 1 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये 1968 से लेकर 1969 में लगा था। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो देखिए शहरी जनसंख्या कितनी थी? 11.33% थी और ग्रामीण 88.7%, अर्थात ऑप्शन 20 का क्या है? सही है। शहरी कितनी है? नहीं सॉरी, ग्रामीण पहले देखें तो 88.7% और ग्रामीण 11.3%। 37 का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद से महाराष्ट्र है, फिर क्या है? बिहार है, तीसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था पहला दूरदर्शन केंद्र। अगला प्रश्न है कि 39 की बिहार के प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो कि सारण में है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए 7 जिले साझा करते हैं, जैसे सातों जिलों को मतलब हाँ 7 या 8 हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना जरूरी है। पूछा कौन साझा नहीं करता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, बिहार। तो देखिए इसमें दिया ना उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? ये दक्षिण पूर्व में। कहाँ पे? आप बिहार का नक्शा देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में जो भाग है
ये दक्षिण पूर्व में, ये धारवाड़ क्रम का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से बीच से, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। बिहार का नक्शा हम देख, चूंकि बनाया नहीं है हम, तो खैर आप लोग समझ जाइए, देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 की गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो ये बांगर के नाम से जानी जाती है। और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? तो ये 53 मीटर है। और बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है? तो आप सब लोग पता, आयताकार है। और कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदर्शित करती है? तो CWG के अनुसार। कितना? CWG के अनुसार। अगला प्रश्न संख्या 46 है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 27 प्रमंडल से। कितने? 27। नेक्स्ट है कि ककलोद जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में है। कहाँ पे? नवादा में है। और प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड नहीं है, बाकी ये मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं मतलब ये राजगीर में है, लेकिन लक्ष्मण कुंड है, राजगीर में नहीं है। इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। ये कह रहा है कि पटना के किस जिले में मक्का का घर कहा जाता है? पटना के किस जिले को मक्का घर कहा जाता है? तो ये बेगूसराय को। अर्थात ऑप्शन नंबर सी है। और इसी में हम लोग सेट नंबर 2 भी देखेंगे। तो सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। सॉरी, मतलब 4 है इसका अगला। तो 4 का अगला कह रहा है, देखिए इसमें पहला प्रश्न ये है कि ये, अच्छा ये लाइनिंग पहले से है, कोई नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि दानापुर छावनी को भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो ये 25 जुलाई 1857 को। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगे हड़ताल की थी? तो ये सारण जिले के कैदियों ने। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि देखिए प्रश्न संख्या 6 का है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, कहाँ? तो कौन सा था प्रकाश, वो मतलब कौन समाचार पत्र था? तो ये बिहार बंधु था। अगला प्रश्न 7 है कि 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ये विलियम टेलर था। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से इन्होंने शुरू किया था। अगला एक प्रश्न संख्या 9 कि देखिए 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधोलकर। कौन? RN मधोलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1960 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंशीय शासन के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधूम्न पाल के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न 12 है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवाज को। किसको? हिसामुद्दीन एवाज को। और प्रश्न संख्या 13 के बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन खान था? तो ये दाऊद खान था। कौन था? दाऊद खान ही था। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो ये 7 सूबा में विभक्त था। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था भाई? ये 6 फरवरी 1921 को हुआ था। और बिहार के विदेह राज्य में, अगला प्रश्न है 16, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला प्रश्न है भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? ये 3 महाजनपद हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। फिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के समय शुरू हुआ था? ये बिंबिसार के समय में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को, ये मुद्रा तो मुद्रा ही है, तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पढ़ के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ कब होता है भाई? ये अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, इसको हम लोग 20 के बाद से हैं। हाँ, यहाँ ये प्रश्न छूट गया था। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशी राजा ने करवाई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। और बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो ये 1198 ईस्वी में। कब? 1198 ईस्वी में। अगला है प्रश्न संख्या 14 किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ के से पटना स्थानांतरित किया था? तो ये शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने किया था। और बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो देखिए, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल देखा जाए तो चावल भी है, गेहूं भी है और मक्का भी है। इसमें दे दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है चावल गेहूं चना। तो चावल गेहूं तो है लेकिन चना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी दिया है चावल मूंगफली और चाय। तो देखिए, चावल है, मूंगफली और चाय चूंकि नहीं है, इसलिए आपसे ये भी क्या है? गलत है। अगला है कि घोघा झील बिहार किस जिले में स्थित है? तो देखिए, घोघा झील बिहार जो है ये कटिहार जिले में, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये कर्मनाशा नदी को। किस नदी को? कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? तो देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। और बिहार, अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? देखिए, बिहार के दक्षिण पश्चिम जो एरिया है उसमें वहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से किस मिट्टी में काप की बहुलता अधिक पाई जाती है? देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में काप की बहुलता अधिक पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ कब होता है? तो अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है, जो कि वर्तमान में अब खत्म हो गया है। और अगला प्रश्न संख्या 33 कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? ये गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है भाई? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। देखिए, उदयपुर केवल राजस्थान में नहीं है, बल्कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण अर्थात बिहार में भी है। अगला है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये 1991 में, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 37 का है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्र में पाई जाती है? तो किशनगंज में, अररिया में या सुपौल में? तो देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, किशनगंज, अररिया और सुपौल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और सबसे अधिक बारिश देखा जाए तो ये किशनगंज में ही होता है। तो हालांकि इसमें तीनों के तीनों आंसर सही होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में। फिर बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो देखिए, बिहार के सबसे ज़्यादा जिले में, मतलब रोहतास में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बारे में पूछ रहा है, कितना है? ये 935 है, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 कि बिहार की औसत वर्षा कौन है कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। 42 कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सब लोग पता होगा बिहार में अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में 101 है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कि बिहार राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? ये मुख्यमंत्री में है। किसमें? ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है।
फिर 44 का जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो 2001 में। अर्थात अरवल जो जिला है भारत का सिर्फ बिहार का सबसे नवीनतम जिला है। प्रश्न संख्या 45 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 243 आई में। इसमें 243 आई में। प्रश्न संख्या 46 है कि किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और ये राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक। और अगला है प्रश्न संख्या 47, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये नित्यानंद कानूनगो थे। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला बिहार का राजकीय पक्षी कौन है भाई? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है गौरैया है। अभी हाल ही में बिहार में जो बीपीएससी 71 का प्रश्न एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था बिहार का राजकीय जानवर हाँ, तो राजकीय जानवर पूछा था, ये कौन था? तो बैल था। कौन? ये बैल था। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है भाई? तो देखिए ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो महाधिवक्ता को। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी राज्यपाल ही नियुक्ति करते हैं। हालांकि इनको हटाने का अधिकार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, लेकिन नियुक्ति करते हैं। अगला है मुख्यमंत्री को। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग सेट संख्या ये 5 तक हो गया, नहीं 4 तक हुआ। ठीक, 3 और हाँ 4 तक। आगे की वीडियो हम लोग 5 से लेके देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे आगे 2-3 दिन के बाद से एक ही वीडियो में कम से कम 6-7 सेट हो जाए। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।